लोकसभा चुनाव 2025 के करीब आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में जुट गई है। लगभग 2 दशकों से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे नीतीश कुमार को लेकर जनता की राय अब 2 ध्रुवों प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी में बटी हुई दिखाई देती है। बीते सालों में उनकी विकास योजनाएं, सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति और गठबंधन बदलने की आदत ने जनता के बीच उनके पक्ष और विपक्ष दोनों में चर्चाओं को जन्म दिया है। उधर विपक्ष में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में उन्हें सीधी चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर और एनडीए के भीतर ही बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी भी चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे या उनकी सियासी पारी ढलान की ओर है। तो आइए नीतीश के पक्ष और विरोध में 10 अहम बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहला, विकास और सुशासन की छवि। 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी शासन के जंगल राज को खत्म कर कानून व्यवस्था, सड़क निर्माण और बिजली आपूर्ति में सुधार किया। इन उपलब्धियों ने उन्हें सुशासन बाबू की छवि दी और आज भी ये प्रो इनकम्बेंसी का प्रमुख आधार है। महिलाओं में लोकप्रियता। शराबबंदी, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण और साइकिल योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच नीतीश की लोकप्रियता बनाए रखी है। ये समर्थन उन्हें एक मजबूत जनाधार प्रदान करता है। तीसरा, सामाजिक समीकरणों की पकड़। अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और गैर यादव ओबीसी समुदायों पर नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ है। गठबंधन की रणनीतियों ने इन वर्गों को एनडीए के पक्ष में एकजुट बनाए रखा है। उम्र और स्वास्थ्य को लेकर चिंता। 74 वर्षीय नीतीश कुमार के हालिया स्वास्थ्य मुद्दों ने उनकी कार्य क्षमता पर सवाल खड़े किए। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 जैसे बड़े आयोजनों से दूरी उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर संदेह बढ़ा रही है। बार बार गठबंधन बदलना। बीते वर्ष में नीतीश ने 5 बार राजनीतिक गठबंधन बदले हैं, जिससे उन्हें पलटू राम की संज्ञा दे दी गई है। यह स्थिरता उनकी विश्वसनीयता पर असर डाल रही है। वक्फ संशोधन बिल विवाद। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन के चलते पार्टी के 5 मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा हुआ, जिससे मुस्लिम समुदाय में नाराजगी बढ़ी है, जो पहले जेडीयू का समर्थन करता था। बेरोजगारी और पलायन। राज्य में उच्च बेरोजगारी दर और प्रति व्यक्ति आय में पिछड़ापन खासकर युवाओं और शिक्षित वर्ग में असंतोष को जन्म देता है, जो नीतीश के खिलाफ जाता है। प्रशांत किशोर की चुनौती। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। युवाओं और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। नीतीश को थका हुआ और मानसिक रूप से सेवानिवृत्त बताकर उन्हें विपक्ष के नैरेटिव को धार दी है। आरजेडी का मुस्लिम यादव बहुजन आबाद पिछड़ा समीकरण नीतीश के सामाजिक गठजोड़ को चुनौती दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के औरंगाबाद में जीत इस रणनीति की सफलता का संकेत है। प्रगति यात्रा और एनडीए की मजबूती। नीतीश की प्रगति यात्रा और बीजेपी का 2025 में नीतीश ही का समर्थन उन्हें मजबूती देता है। एनडीए की एकजुटता और मोदी फैक्टर अब एक बड़ा सहारा बना हुआ है। तो जनता की नजर में नीतीश कुमार को लेकर मिश्रित भावनाएं हैं। एक और उनके विकास कार्य, महिला और ईबीसी समर्थन, इसके साथ ही एनडीए की ताकत उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाते हैं।